Dear students, in this video, we will solve the numericals of chapter 10. We will do 4 numericals of this chapter. Numerical number 1, 4, 5 and 6. So now we start numerical number 1. A block of mass 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontal frictionless table. The spring is stretched 20 cm when a force of 5 Newton is applied. Calculate the spring constant. So, first we write data. First, mass of the block 0.1 kg. Force applied 5 Newton. Extension 20 centimeter. So we change in meter divided by 100. So extension is 0.2 meter. And calculate the spring constant K. We will use the formula F equal to Kx. ठीक, आपके पास फॉर्मूला जो है वो F इक्वल टू Kx है. हमें फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट. So K equal to F upon X. Put the value of F and X. So F is 5 and X is 0.2. Then we will solve. So K equal to 25 Newton per meter. The spring constant is 25 Newton per meter. Numerical number 2 यानी 10.4. A 2 kg object is suspended from a copper wire 2.5 meter long and 0.6 millimeter in diameter. हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका जो हमारे पास मास है वो 2 kg है और उस वायर का जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है और उसका डायमीटर जो है वो 0.6 मिलीमीटर है. How much will the wire stretch due to the gravitational force on the 2 kg object? हमको ये मालूम करना है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो वायर है वो कितना स्ट्रेच हुआ है, जबकि यंग मॉडुलस फॉर कॉपर इज 12.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने डाटा बनाया. मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कि हम m से शो करते हैं वो गिवन है 2 kg. एंड लेंथ ऑफ द वायर L जो है वो 2.5 मीटर. डायमीटर जो गिवन है वो 0.6 मिलीमीटर. अब इस मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर के अंदर. सो डिवाइड कर देंगे 1000 से. जब आपने 1000 से डिवाइड किया तो वायर 6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर. ठीक है. रेडियस हमारे पास जो है वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया रेडियस जो कि कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर. ठीक. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है कि होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.142 और रेडियस हमने फाइंड किया है 3 इंटू 10 की पावर -4 स्क्वायर. इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.829 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर. यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है 12.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और हमें फाइंड क्या करना है स्ट्रेच इन वायर यानी जो एक्सटेंशन है वायर के अंदर जिसको कि हम डेल्टा एल से शो करते हैं. ये चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस की थी. जो एक्सटेंशन होती है उसको हम डेल्टा से शो करते हैं. अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. ठीक है. अब सॉल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला लिखा. अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हमने एक साइड पे कर दिया और बाकी नॉन हमने दूसरे साइड पर कर दिया. हमें फाइंड करना है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल. तो डेल्टा एल हमारे पास एक तरफ आ गया, बाकी दूसरी वैल्यू जो है एफ एल अपॉन वाई ए दूसरे साइड पर आ गई. अब हमने वैल्यू पुट की. एफ की वैल्यू है हमारे पास जो है वो हमने इसके अंदर एफ की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है. और इसके साथ साथ एल की वैल्यू पुट कर दी हमने. अब आप एक चीज़ देखें कि हमें इस क्वेश्चन में जो है एफ गिवन नहीं था बल्कि मास गिवन था. आपने डाटा में देखें कि हमें मास गिवन था और हम ये जानते हैं कि W इक्वल टू mg और W का फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स. सो हमने
इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्योंकि 2 जो है वो मास है, जी 9.8 और एल की वैल्यू कितनी है 2.5, डिवाइडेड बाय वाई और ए यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। हमारे पास क्वेश्चन में यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी गिवन है 12.5 इंटू 10 की पावर 10, और एरिया जो हमने फाइंड किया है वो 2.829 इंटू 10 की पावर -7। इसको हमने सॉल्व किया तो डेल्टा एल हमारे पास आ गया 1.39 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सो आंसर हमारा हो गया स्ट्रेच इन वायर जो है वो 1.39 इंटू 10 की पावर -3 मीटर।